वेलकम बैक टू द वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है वो सेलियंट फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रिपेयर किया गया था बाय फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑन सितंबर 15 1787। जब उसे वेरियस स्टेट्स ने रेटिफाई किया, उसके बाद उसे इन्फोर्स किया गया था मार्च 4 1789 को। अब हम कर लेते हैं इसके सेलियंट फीचर्स। जो फर्स्ट है वो है रिटन एंड ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ये बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। इसमें अब तक जब से ये बना है, इन्फोर्स किया गया है, ओनली 27 अमेंडमेंट्स की गई हैं। ये इतना छोटा है कि 16 से 17 पेजेस का है। इसे ऑलमोस्ट एक आवर में जो उसे हर कोई रीड कर सकता है डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वो डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो टाइम की रिक्वायरमेंट के साथ है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट और चेंजेस किए जाते हैं। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की डेवलपमेंट के साथ जो चेंजेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कहते हैं कि इंडिया के बाद जो यूएसए है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इन अमेरिका हर एक मेल और फीमेल को इक्वल राइट दिए गए हैं कि वो राइट टू वोट करे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 6 में ये क्लियर किया गया है कि जो सभी लॉज और ट्रीटीज़ है एक कंट्री की, वो शुड बी इन कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि एग्रीमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, जो कोर्ट्स हैं वो उसे डिक्लेयर कर देंगे इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन अमेरिका वो बहुत पुरानी है और इस यहाँ पर सक्सेसफुल गवर्नमेंट है इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है और इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिक्स टेन्योर होता है एग्जीक्यूटिव का। जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। और जो टेन्योर होता है कांग्रेस का वो भी फिक्स्ड होता है और वो जो उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते उसकी एक्सपायरी के पहले। नेक्स्ट है डबल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में प्रिंसिपल है डबल सिटीजनशिप का कि पहले कोई भी अमेरिकन सिटीज़न है उसे सिटीजनशिप चाहिए स्टेट की, यहाँ कहीं पर भी वो रह रहा है, उसके बाद वो एबल होगा, कैपेबल होगा ताजो कि वो उसे सिटीजनशिप मिले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के वो इन्फ्लुएंस थे बाय द थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि थी जॉन लॉ की। उसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है उनके पास लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए ताकि कि वो मिसयूज़ ना कर सके किसी भी पावर का। इसलिए उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस को अडॉप्ट किया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके आर्टिकल 5 में ये भी बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि सारे प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा भी कोई भी प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट का उसके बारे में बताया गया है कि उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें 2 मैनर्स होते हैं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की। उसके बाद वहाँ पर सेकंड ये बताया गया है कि लेजिस्लेचर से 2/3 वहाँ की स्टेट की ज़रूरत होती है। जब से वो अब तक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 230 ईयर्स हो गए, ओनली 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है एज़ कम्पेयर टू द यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में फेडरल लेजिस्लेचर को कहते हैं कांग्रेस। वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि 2 हाउसेज है। एक अपर हाउस है जिसे सेनेट कहते हैं और उसमें 100 मेंबर्स होते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसे कहते हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें कंसिस्ट करते हैं 435 मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बाई पार्टी सिस्टम। जो फ्रेमर थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के वो फेवर में नहीं थे कि पार्टी सिस्टम हो। वो पॉलिटिकल सिस्टम को फ्री रखना चाहते थे फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स। वो नहीं चाहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। और लेकिन जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी के साथ जो 2 पार्टीज़ थी वो एग्जिस्टेंस में आई। फर्स्ट थी डेमोक्रेटिक पार्टी और अदर थी रिपब्लिकन पार्टी। प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबिंग। कहते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कि उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, और वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पर? गवर्नमेंट पर, ताकि कि उनके जो डिमांड्स है उसे पूरा किया जाए। जैसे कि अमेरिका में ओपन पॉलिटिकल सिस्टम है और वहाँ पर कई तादाद में बहुत ज़्यादा अधिक जो हैं
प्रेशर ग्रुप्स हैं वो देखे जाते हैं। कहते हैं कि जो लॉबिंग है वो एक तरह का मेथड है जिसके द्वारा जो डिमांड्स हो उनको एक्सेप्ट किया जाता है या फिर फुलफ़िल किया जाता है। जो लोग होते हैं वो कई तरह के इंसेंटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देते हैं ताकि कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जाए। इंसेंटिव्स में आ जाता है कि वो जहाँ तो उनसे प्रॉमिस करते हैं, उनसे वादा करते हैं कि वो उनकी इलेक्शन में हेल्प करेंगे, या फिर वो कहते हैं कि वो इंसेंटिव्स देते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स देते हैं, पैसे वगैरह उनको देते हैं, जिसके द्वारा जो करप्शन है वो भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशंस। लाइक इन यूके का जो मेजर पोर्शन है वो ही बेस्ड है ना कन्वेंशंस पर, जो लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो कन्वेंशंस वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ कैबिनेट पॉलिटिकल पार्टी एंड कमेटी ऑफ कांग्रेस, वो भी किस पर बेस्ड है, कन्वेंशंस पर बेस्ड है। और जैसे कन्वेंशन ये भी है कि जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोनों के दोनों डिफरेंट स्टेट से इलेक्ट किए जाने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ये भी डेवलप्ड हुई है, सेनेटोरियल कर्टेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी। कहते हैं कि जो जुडिशरी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, इम्पार्शियल होती है और वो सुप्रीम होती है। इसी के साथ जो जुडिशरी होती है वो प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करती है और रिजॉल्व भी करवाती है अगर कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट कोई कुछ मन मुटाव होते हैं उसको। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। कहते हैं कि जो फ्रेमर्स थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस के वो इन्फ्लुएंस थे बाय द थ्योरी ऑफ जॉन लॉक, जो थी थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो पावर्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए सभी गवर्नमेंट पे ताकि कि कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। आर्टिकल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उनमें बताया गया, जो फर्स्ट है उसमें बताया कि जो कांग्रेस है उससे लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई हैं, जो सेकंड है वो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, जो थर्ड है जुडिशियल पावर्स वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। इसी के साथ इसलिए बताया गया कि तभी कोई भी मिसयूज़ ना कर सके अपनी पावर का। नेक्स्ट है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। इसमें बताया कि अमेरिका में हर एक स्टेट का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए, जो स्टेट्स का है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्मॉल है बिकॉज को स्टेट्स का अलग है और जो फेडरल का वो अलग है। इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें ये बताया गया है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि ये फर्स्ट कंट्री है यहाँ पर जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड में हुई सबसे पहले। और उसमें ये बताया कि जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो हेरिडेटरी नहीं है, मतलब कि इसमें ये नहीं है कि जो राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली बाय द पीपल फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए फिक्स्ड इनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जो इलेक्शन होती है दोनों हाउसेस ऑफ द कांग्रेस की, वो भी इलेक्ट की जाती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। इसी के साथ हम कंक्लूजन करते हैं कि जो फीचर्स हैं वो रिजिड बाई कैमरल बाई पार्टी सिस्टम है इसमें। और इस जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है 230 ईयर से इसमें सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं और इसमें 7 आर्टिकल्स हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें जो पहले 10 हैं उससे हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं।